आपकी जिंदगी की कामयाबी इससे नहीं आंकी जाती कि आपने जिंदगी में क्या हासिल किया, बल्कि इससे आंकी जाती है कि आप अपनी जिंदगी में अपना असर छोड़ने में कितने कामयाब रहे। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा निखारें कि आप अपने आसपास अपना असर छोड़ने में कामयाब रहें और आपका ये अलग असर ही आपकी पहचान बनता है। तो आइए देखते हैं आज के दिन आप ऐसा क्या करें जो आप अपने आसपास कुछ बेहतर करने में कामयाब रहें, बेहतर असर छोड़ने में कामयाब रहें। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु से आज के दिन को समझें आप सबके लिए। उससे पहले ये देख लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है आज का। आज 20 दिसंबर 2018 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। त्रयोदशी तिथि है देर रात 4:35 तक और उसके बाद चतुर्दशी तिथि है। कृतिका नक्षत्र है देर रात 3:04 तक और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 9:58 पर। और आज प्रदोष व्रत। तो ये तो बात पंचांग की। मेष और वृषभ आपसे हो रही है राशिफल और टिप्स की शुरुआत। तो कैसा है आपके लिए आज का दिन, कैसे इस दिन को समझना है, कैसे इस दिन को जीना है, अपनी तरफ से क्या करना है क्या नहीं करना है वो जानना, नोट करना बहुत जरूरी है। मेष राशि वाले ही समझ ले कि अपनी मेहनत से अपने भविष्य को बनाने का समय आ गया। आपकी प्रेरणा भी जगी हुई है और आपको अपनों का सहयोग भी मिला हुआ है। फिर भी कभी कभी आपको लगता है कि कहीं आपके अपने आपका साथ तो नहीं छोड़ जाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी में कुछ बेहतर करने का जो भी मौका मिल रहा है उसके बारे में एक बार जरूर सोचें और इस बारे में भी सोचें कि अपनी मेहनत को किस रूप से बढ़ाया जा सकता है ताकि उन अच्छी बनती हुई संभावनाओं से आपको फायदा हो सके। पर इस सारे प्रकरण में प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपका ज्ञान और आपकी काबिलियत इस्तेमाल हो सके। क्या न करें इस समय में? किसी बड़े बदलाव के विचार को लेकर किसी ऐसे तकरार में न पड़े जो आपके लिए नुकसान का कारण बन जाए और साथ ही साथ ऐसा भी कुछ न होने दें कि आपका भरोसा टूटता चला जाए। इसलिए अपनी मुश्किलों को भली भांति समझने में कोई कमी ना रखें। वृषभ राशि वालों का घर परिवार में तनाव बढ़ेगा तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर भी आएगा और आपके कामकाज का दबाव बढ़ता चला जाएगा। तो एक चीज के बढ़ने से दो चीजों में नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने विचारों में थोड़ा सा लचीलापन लाएं और अपने हालात को भली भांति समझने की कोशिश कर लें ताकि उन गलतियों से भी साथ ही साथ बचा जा सके। क्या करना चाहिए समय में? अपने व्यवहार को इस रूप से ढाल लें कि लोग उसे भली भांति समझ सकें। अभी की स्थिति ऐसी है कि आपका प्रबल होता हुआ स्वभाव नजर आ रहा है जिसे लोग उस नजर से नहीं देख पा रहे जितने की जरूरत है। इसलिए अपनी बात कहने के बजाय लोगों की बात ज्यादा सुन लें। क्या न करें इस समय में? ऐसा न सोचें कि किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना बहुत आसान है क्योंकि इस समय लोगों की आलोचना नजर आ रही है और लोगों का समर्थन आपको मिल जाए ऐसा होना मुश्किल है। इसलिए फिलहाल किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का विचार न बनाएं। तो फिलहाल प्यार मोहब्बत का ख्याल मन से निकाल दीजिए। इस समय इसका सही वक्त नहीं। सवाल लेते हैं अमित कुमार का। डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, एक्चुअली ये जानना चाहते हैं अपने भाई के लिए, लेकिन उससे पहले बड़ी प्यारी एक बात कही है कि इन्होंने नवंबर 2013 में कुछ आपसे पूछा था। दंपति को संतान नहीं थी, संतान को लेकर बहुत परेशान थे और खुशी की बात यह है कि जो आपने बताया था वैसा ही हुआ। 28 नवंबर 2014 एक प्यारी सी बिटिया ने इनके घर पर जन्म लिया। तो हमें इस बात की खुशी ज्यादा है कि आपकी जिंदगी में जो एक वैक्यूम था, एक कमी थी, वो पूरी हो गई। ज्योतिष गुरु ने जो बताया तो खुशी है कि वही हुआ, लेकिन होता भी यही है। ज्योतिष गुरु बहुत आंकलन के बाद आपको कोई भी बात या कोई भी राय देते हैं। तो खुशी इस बात की और हम दोनों की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर, इन्होंने अपने भाई के लिए अब सवाल पूछा है। निशांत कुमार लाहा, डेट ऑफ बर्थ 1/2/1977, टाइमिंग 4:02 AM और राउरकेला उड़ीसा में जन्म हुआ है। 28 फरवरी 2004 को शादी हुई थी। एक बच्चा है 14 साल का, लेकिन वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रह रहा है। फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस कर रहे हैं इनके भाई और शादी करीब करीब टूटने की कगार पर है। 2015 से अलग ही रह रहे हैं दोनों। डिवोर्स पिटीशन भी है जो भी 2 साल पहले फाइल हो चुकी है। कब तक अगली शादी संभव हो सकती है? क्या इस शादी को बचाया जा सकता है? निशांत, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की दिसंबर 2019 तक। पत्नी से आप अलग रह रहे हैं और आपने कहा कि डिवोर्स पिटीशन भी फाइल हो चुका है। देखिए, इस समय अगर मैं आपकी कुंडली देखूं तो शादी को बचाना थोड़ा सा कठिन जरूर लगता है, लेकिन उसके लिए आपकी पत्नी की कुंडली भी देखनी जरूरी होगी।
आपने खास इस बात पे जोर दिया कि दूसरी शादी कब होगी, अगर ऐसी परिस्थिति बन ही जाए तो सिर्फ दूसरी शादी को देखूं तो दूसरी शादी आपकी हो सकती है जी अक्टूबर-नवंबर 2019 में। और आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क राशि अब आपके लिए देख लेते हैं क्या कुछ है और क्या कुछ होना चाहिए। मिथुन राशि वाले अगर ध्यानपूर्वक सोचें तो आपको इस बात का आभास होगा कि अपनी कोशिशों से अपनी परेशानियों को संभाला जा सकता है, लेकिन आपने अपने मन में कुछ ऐसी उत्तेजना बना रखी है कि आप परिस्थिति को पूरी तरह से आंकलन नहीं कर पा रहे। शायद आप किसी से इतना ज्यादा प्रभावित हैं कि किसी और विकल्प को देख ही नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? अपने विचारों को बहुत ज्यादा प्रबल बनाते चले जाने से बचना होगा। कोई ऐसी एक तरफा इच्छा न पालते चले जाएं जिसका बुरा असर आपके कामकाज पर या आपके घर परिवार की स्थिति पर पड़े। इसलिए बहुत धैर्य के साथ अपने हालात को समझने की कोशिश करनी होगी। बेहतर यह होगा कि रिश्तों से अपने ध्यान को हटाकर अपनी सारी मेहनत अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगा दी जाए। क्या न करे इस समय में किसी भी कारणवश लोगों से उलझते न चले जाए। किसी भी छोटी बात को इतना ज्यादा बिगाड़ न ले कि आगे चलकर उसे संभालना मुश्किल हो जाए। यहाँ तक कि अपने पैसे को भी इस रूप से ना फंसाते चले जाएं कि उसका बुरा असर आपकी बचत पर पड़े। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि उधार देकर अपने पैसे को कहीं फंसाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपके कामकाज की परिस्थिति मुश्किल में पड़ती चली जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने साथी सहयोगियों से हर तरह का तालमेल बनाए रखने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए मेहनत जरूर करें, पर किसी भी तरह के ऐसे विचार से बचें जो आपको सिर्फ भटका रहा हो। कोई प्यार का रिश्ता भी इसी वजह से कमजोर पड़ता चला जा रहा है और जिंदगी के दूसरे हालात भी कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं। क्या न करे इस समय में? किसी प्रियजन के करीब आने का जो भी मौका मिल रहा है उसे हाथ से न जाना, और ऐसा करते हुए अगर किसी पुराने मतभेद को संभालने का मौका मिले तो उसे भी आशीर्वाद समझें, क्योंकि किसी भी बात को बहुत ज्यादा समय तक बिगाड़ते चले जाना कभी भी अच्छा नहीं है। अगर कोई बात लंबे अरसे से संभल नहीं रही है तो उसे संभालने की कोशिश कीजिए, उसको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। पीछे जो कुछ भी गड़बड़ है उसे सुधारिए, तब आगे बढ़िए। हम भी आगे बढ़ेंगे सर, और अब बात करेंगे सिंह और कन्या राशि आपकी। तो कैसा है आपके लिए आज का दिन? आप क्या करें क्या ना करें? सिंह राशि वाले ही समझ लें कि रिश्तों में बनता हुआ किसी भी तरह का अविश्वास ठीक नहीं है। आप शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और इसलिए आपकी नकारात्मकता बढ़ती चली जा रही है, और इसे ही समय रहते संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रयास इस रूप से बनाने होंगे कि कामकाज के प्रति आपका मन लगे और आपको बड़ी सफलता मिल सके, पर कामकाज से जुड़ी किसी भी तरह की गलतफहमी से भी बचना होगा ताकि आपके फैसले सही हो सके। अपने दोस्तों से अच्छी मिलती हुई सलाह आपको परेशानियों से निकालने में मददगार हो सकती है। क्या न करें इस समय में? किसी के कहने से अपनी पैसे को कहीं फंसाते न चले जाएं। इसलिए इस बात को समझें कि वैसे ही आपके पैसे की जरूरतें भविष्य में बढ़ती चली जा रही हैं, उन्हें भी पूरा करना है। इसलिए आप पैसे के प्रति कहीं लापरवाह न हो जाए। कन्या राशि वालों के लिए जो भी मतभेद रहे हैं उन्हें अपनों के करीब आने से दूर किया जा सकता है, और ये समय आपको ऐसा मौका दे रहा है कि आपसी तालमेल को आप बेहतर कर लें। थोड़ी सी कोशिश करने से रिश्तों के प्रति भरोसा जगाए रखना आसान हो जाए। क्या करना चाहिए समय में? अपने विचारों में पारदर्शिता बनाए रखें और लोगों से इस रूप से जुड़े जिसमें लोग आपकी अच्छाई को समझ पाए और आपकी सराहना कर पाए। धीरे धीरे ही सही ये सब कुछ आपके लिए संभव होता चला जाएगा और हालात सुधरते चले जाएंगे। क्या न करें इस समय में? कामकाज के प्रति अपनी तवज्जो को किसी भी वजह से कम ना करें। आप किसी भी काम में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, पर इस प्राथमिकता को समझें ताकि आगे बढ़ने की दिशा में कोई रुकावट न खड़ी हो जाए। आपकी प्रायोरिटीज कहाँ हैं, आपकी प्राथमिकता क्या है, उसे समझे बगैर आगे बढ़ना सही नहीं होता। तय कीजिए दिशा, फिर बढ़िए। हम भी आगे बढ़ते हैं और हमारी दिशा हमें ले जा रही है अगले सवाल की तरफ। सवाल है शुभम पारीक का। 21/3/1:37 इनका जन्म हुआ है, दोपहर सीकर राजस्थान। पिछले साल ये सीए एग्जाम के सेकंड लेवल तक पहुंच गए, आईपीसीसी। पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक ठाक थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ाई से मन कुछ पुचक सा गया है। और बड़ी अजीब बात है, बहुत अहम समय है करियर का, बहुत क्रूशल पॉइंट है जहाँ इस समय ये है। क्यों फोकस नहीं कर पा रहे अपनी स्टडीज़ पर, ये इनको परेशान कर रहा है। पेरेंट्स भी समझ नहीं पा रहे कि दिक्कत क्या है, कैसे इस समस्या का समाधान ये ढूंढें, जबकि हमें उम्मीद है आधा समाधान इन्होंने ढूंढ लिया है। शुभम, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की मार्च 2019 तक। आपने कहा कि पिछले 1 साल से लगातार आपका पढ़ाई की ओर मन हटता चला गया। देखिए, जब
इतनी बात आप समझ पा रहे हैं और इस कमी को भी समझ पा रहे हैं, तो इससे बाहर निकलना भी उतना ही आसान हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। जब आपको अपनी कमियों का एहसास है तो आप पढ़ाई की ओर मन लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और कुंडली का अहम इशारा क्या है कि आने वाले 2 वर्ष तक अगर आप अपनी पढ़ाई की ओर मन लगा लें तो उसके बाद आपके हालात वैसे ही बेहतर होते चले जाएंगे और 2023 से आपका अच्छा सा कैरियर भी बन जाएगा। तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि अब आपके बारे में देख लेते हैं। ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं, क्या करें और क्या ना करें आप। तुला राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार है, क्योंकि आपकी काबिलियत आपका पूरा साथ निभा रही है। इसलिए धन लाभ की अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं, जो बहुत दूर तक आपका साथ निभाए। अगर मन में किसी भी तरह का बोझ है तो उसे साथ ही साथ हटा दें, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी अच्छाई को बनाए रखने का समय है और अपनों के प्रति उस अच्छाई को प्रदर्शित करने का भी समय है। कभी कभी हम अपनों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं पर उसे कह नहीं पाते, और इसी वजह से भरोसा कम होता चला जाता है। क्या ना करें इस समय में? दूर स्थान के विकल्प न खोजें। इस समय ऐसा न सोचते चले जाएं कि कोई चमत्कार हो जाएगा, और अगर कोई ऐसा चमत्कार होगा तो वो आपकी मेहनत से ही होगा। इसलिए अपने मन में ऐसे सपने न संजोएं जो आपको किसी आसान रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। वृश्चिक राशि वालों के कामकाज से लाभ भी है और अपनों का साथ और समर्थन भी है। जिंदगी की खुशियां इसी तालमेल से बनती है जब सब कुछ सुचारू रूप से चलता चला जाए, और इस सारे खेल में आपकी आर्थिक स्थिति भी हर तरह से आपके लिए मददगार है। क्या करना चाहिए समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है। आप उदारवादी हो रहे हैं, जो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि अपने और अपनों के लिए भी कुछ ना कुछ करना जरूरी होता है। फिर भी योजना बनाकर चलना ही सूझबूझ की निशानी है। क्या न करें इस समय में? कोई ऐसा सपना ना देखें जो अचानक आपको कोई धन लाभ मिल जाए, और ऐसा सोचकर आप खुद को उदास भी ना करते चले जाएं। जिंदगी की सच्चाई यह है कि एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाने से कठिन रास्ता भी तय किया जा सकता है और मंजिलें पाना आसान हो जाता है। इस बात को बिल्कुल ना भूलें। इसीलिए कहा भी जाता है कि आगे बढ़ता हुआ हर एक कदम बहुत अहम है, क्योंकि वो हर एक कदम आपको मंजिल के पास पहुंचाता जाता है। आगे बढ़ेंगे सर, और धनु और मकर राशि आपके लिए देखते हैं कैसा है आज का दिन, कैसे देखते हैं ज्योतिष गुरु आज के दिन को आपके लिए, और आपसे क्या कहते हैं। धनु राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार है, क्योंकि आपके सामने कई तरह के अच्छे विकल्प खुल रहे हैं, पर आपको फिर भी संभलना होगा और किसी भी तरह के जल्दबाजी से जुड़े फैसले से बचना होगा। उसका बड़ा कारण ये है कि आप लोगों की बातों में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और शायद यही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी उस अच्छाई की ओर देखें जो आपके लिए धन लाभ के रूप में बनी हुई, और इस बात से भी फायदा उठा लें कि आपके अंदर बहुत कुछ करने की और पा लेने की इच्छा है, और यही इच्छा इंसान को मेहनत के रास्ते पर चलाती है, जिसके चलते अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। क्या न करें इस समय में? कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि लोग आपकी जरूरत से ज्यादा सहायता कर देंगे, और ऐसी कोई उम्मीद लगाकर आप कोई बड़ा कदम भी ना उठा लें। इसलिए बहुत संयम से अपने हालात को समझें, और हो सके तो अपने हालात से कुछ ना कुछ हद तक समझौता भी कर लें। मकर राशि वाले ये समझ लें कि छोटी सी गलती बड़ी समस्या का रूप धारण कर सकती है। इसलिए किसी भी तरह के परिवर्तन के विचार को भली भांति समझना होगा, और रिश्तों में भी बहुत सारी शांति बनाए रखनी होगी, ताकि आपके बढ़ते हुए कदम आपकी परेशानियों का कारण न बन जाए। क्या करना चाहिए समय में? हालात इसलिए मददगार हैं क्योंकि आप कुछ जिंदगी में करना चाह रहे हैं, और उसके लिए आपकी मेहनत भी उभर कर आ रही है। कुछ नया सीखने के लिए और कुछ जिंदगी में पा लेने के लिए इसी तरह का विचार मदद करता है, जिसका पूरा फायदा उठा लें। क्या न करें इस समय में? ना किसी से पैसा लें और ना किसी को पैसा दें, और अपने मन में भी कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो किसी भी रूप से आपके नुकसान को बढ़ाता चला जाए। रिश्तों को बिगाड़ कर भी आप अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। क्या फायदा है रिश्तों को बिगाड़ने से, क्योंकि उसमें अपना ही नुकसान होगा। तो रिश्तों को बनाकर चलिए, रिश्ते साथ तो जिंदगी साथ दे। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल आपके सामने आने जा रहा है, और उसके बाद आएंगे आपके लिए कुछ अचूक टिप्स, उन पर ध्यान दीजिएगा। कुंभ राशि वाले लोगों की सहायता से अपने हालात को संभालने में प्रयत्नशील, पर फिर भी भरोसे की कमी है, क्योंकि कई चीजें आपके हाथ से फिसलती चली जा रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? हालात मददगार हैं क्योंकि आपको अपनों का साथ मिला हुआ है, फिर भी अपने मन में बहुत सारा धैर्य पैदा करना होगा, ताकि अपनों को भली भांति समझा जा सके और उनकी अच्छाई से भी फायदा उठाया जा सके। क्या न करें समय में? रिश्तों को सिर्फ लाभ की नजर से न देखें, बल्कि इस रूप से देखें कि वो आपके लिए जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। आपके काम की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अगर कोई आपकी मदद करे तो इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने काम काज की प्राथमिकता से हटकर कोई और विचार बिल्कुल न बनाएं।
मीन राशि वाला ये समझ ले कि लोगों से बढ़ता हुआ तकरार आपकी मुश्किलों का कारण बन सकता है और आपके नुकसान की स्थिति भी बना सकता है। इसलिए कोशिश ये करनी होगी कि अपनी स्थिति को संभाल लिया जाए और उसके लिए अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी लाने होंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी दिशा निर्धारित करनी होगी। बहुत ज्यादा करने के बजाय एक चीज कर लें पर उसमें एकाग्रता बनाए रखें ताकि उसका पूरा फायदा आपको मिल सके। क्या न करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को किसी भी वजह से कम न हो। हालात सुखद बने हुए हैं जिसमें रिश्तों को संभाले रखा जा सकता है, पर ऐसा करते हुए अपने कामकाज की ओर भी समय निकालें। किसी भी वजह से अपने काम को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त आ चुका है जानने का कि वो कौन सी राशि है जिसके लिए ज्योतिष गुरु अब बताएंगे कुछ खास। धनु राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर जरूर जाए। ऐसा करने से अपने पैसे को संभालने के लिए और अपने बढ़ते हुए नुकसान को बचा लेने के लिए आपको मदद जरूर मिलेगी। तो इजाजत दीजिए और याद रखिए, कितने कामयाब आप जिंदगी में हैं ये इस पर निर्भर नहीं करेगा कि आपने जिंदगी में कितना हासिल किया, कितना कमाया, बल्कि इस पर निर्भर करेगा कि आप अपनी जिंदगी में अपने आसपास अपने हालात बदलने में कितने कामयाब रहे। और अगर आपने अपने मुताबिक अपने आसपास के हालात बदल लिए तो जिंदगी आपका साथ देगी हमेशा, हर सूरत में। अगर कहीं कोई मुश्किल है, कोई भी परेशानी है आपको, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं aapketare@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल आज की मुलाकात हमें यहीं रोकनी होगी, लेकिन कल फिर आपसे मिलेंगे। ज्योतिष गुरु साथ होंगे और आपके साथ होगा आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।